एक लड़का काफ़ी समय से दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बैठा होता है। वो अपने एक रिश्तेदार का इंतज़ार कर रहा होता है। हार थक कर वो रिश्तेदार को फ़ोन करता है और सामने से उसे जवाब मिलता है कि मेरे यहाँ रिश्तेदारी में एक मौत हो चुकी है और मैं आपके साथ नहीं चल सकता, अब आपको अकेले ही जाना पड़ेगा। दोस्तों, वो लड़का परेशान तो होता है। उसने पहले ही 2 टिकट बुक करा लिए थे। फिर वो अपने टिकटों को लेकर अपने जो निर्धारित डिब्बा होता है, एसी का एक डिब्बा होता है, उसमें जाकर बैठ जाता है। ट्रेन को चलने में मात्र 3 से 4 मिनट बचे होते हैं, तभी वहाँ पर लोग भाग भाग कर अपनी सीटों पर बैठ रहे होते हैं। फिर वो लड़का खिड़की से झांक कर देखता है कि एक महिला वहाँ से दौड़ी दौड़ी जा रही है। तब उस महिला को गौर करके देखता है तो पता चलता है वो महिला कोई और नहीं, महिला वही है जिसके साथ इसका तलाक होना है, जिसके लिए ये दोनों के दोनों इलाहाबाद जा रहे हैं और इलाहाबाद में आज इनकी फाइनल डेट है। दोस्तों, वो महिला जर्नल डिब्बे में चढ़ जाती है। बाहर उतर कर उसे देखता है, वो जर्नल डिब्बे में चढ़ जाती है और ट्रेन वहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों, उसके बाद इनके जीवन में उस ट्रेन में जो होता है, अगर आप भी पूरे मामले के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये हकीकत की घटना एक ट्रेन की है जो दिल्ली से चलकर, जिसमें यात्री बैठकर इलाहाबाद के लिए जा रहे होते हैं। जो लड़का होता है उसका नाम ज्ञानेंद्र होता है और देखने में वो अच्छा खासा स्मार्ट लगता है और वो ट्रेन में बैठ जाता है। वो सामने देखता है कि एक महिला दौड़ी दौड़ी जा रही है। वो महिला कोई और नहीं होती, वही महिला होती है जिसके साथ इसका कल तलाक होना है, कल इसकी तारीख है। दोस्तों, वो महिला भागकर जनरल डिब्बे में चढ़ जाती है और ये खुद अपने एसी के डिब्बे में बैठ जाता है और बैठकर आराम से लेट जाता है। लेकिन वहीं पर बैठे बैठे अपने मन में विचार करने लगता है कि पता नहीं वो किस तरह से परेशान हो रही होगी, किस तरह से वहाँ पर उसे सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि जर्नल डिब्बे में बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर एक टीटी आता है, कहने लगता है कि आपके बगल की जो सीट है, क्या इस पर कोई यात्री नहीं आ रहा? अगर नहीं आ रहा हो तो मैं किसी बंदे की यहाँ पर टिकट बना देता हूँ, उसे बिठा देता हूँ। यहाँ पर वो लड़का कहने लगता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, क्योंकि मेरी सीट मैंने बुक की है, ये दोनों सीट मेरी हैं और यहाँ पर मेरी एक रिश्तेदारी में लेडीज़ है, वो आगे अगले डिब्बे में चढ़ चुकी है, जिसका नाम शीला है। अगर आप आगे की तरफ जा रहे हो तो कृपया करके उन्हें वापस इस डब्बे में भेज देना। दोस्तों, उसके बाद टीटी वहाँ से आगे चले जाते हैं। स्टेशन अगले पर पहुँचने पर ट्रेन रुक जाती है। दोस्तों, उसके बाद अगले स्टेशन पर पहुंचने के बाद ट्रेन रुक जाती है और जब ट्रेन रुकती है, टीटी जनरल डिब्बे के अंदर पहुंच जाता है और वहां से आवाज़ लगाता है कि यहां पर शीला नाम की कोई औरत है, तो उसका एक रिश्तेदार है जिसने आपके लिए अच्छी टिकट एसी के डिब्बे में बुक कर रखी है, आप वहां पर चली जाइए। तो शीला ये सब सुनती है तो तुरंत ही उस जनरल डिब्बे से निकलती है, जिसमें सांस तक लेना भी दुर्लभ हो रहा था। उसे लग रहा था कि यहाँ पर तो आज पता नहीं तेरे साथ में होगा क्या, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। फिर वो उस डिब्बे से उतरती है और टीटी के बताए हुए उसी डिब्बे में पहुँच जाती है जहाँ पर एक सीट पहले से ही खाली होती है। दोस्तों, जब वो औरत उस लड़के को देखती है तो देखती ही रह जाती है। वो लड़का कोई और नहीं होता, वो लड़का उसका पति होता है, जिसके साथ कल उसका आखिरी डेट होती है, उसका तलाक होना होता है। कोर्ट में उनकी तारीखें चल रही होती हैं। दोस्तों, शीला जब इस तरह से वाक़या देखती है तो शीला एकदम से कहने लगती है, आप यहाँ पर कैसे? यहाँ पर वो लड़का कहने लगता है कि मैंने आपको चलते हुए यहाँ से देख लिया था और मैं आज अपने रिश्तेदार के साथ जाने वाला था, लेकिन मेरा रिश्तेदार यहाँ पर नहीं आया, ये सीट खाली थी, इसलिए मैंने टीटी से कहकर आपको यहाँ पर बुलवा लिया है। दोस्तों, उसके बाद शीला वहाँ पर बैठ जाती है और बैठने के बाद आपस में ये काफ़ी सारी बातचीत करने लगते हैं। बातचीत करते करते रात को 9 बज जाते हैं और रात को 9 बजे ये इलाहाबाद में उतर जाते हैं। दोस्तों, वहाँ पर उतरने के बाद अब इनको तलाश होती है कि ये कहाँ पर जाकर रुकें। फिर इनके पास एक ही कमरा होता है, पड़ोस में ही एक
आवास होता है, उस आवास पर ये चले जाते हैं। वहाँ पर इनको एक रूम मिल जाता है। दोनों आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह से बातचीत करते हैं, इस तरह से एक दूसरे के सुख दुख को पूछते हैं। अगर ये ऐसा पहले करते तो शायद इनका तलाक नहीं हो पाता, लेकिन पहले जो पत्नी होती है बहुत ही ज़्यादा घमंडी होती है। वो अपने घमंड के चलते हुए अपने पति के घर को ठुकरा कर वहाँ से आ जाती है और कोर्ट में उसे तलाक लेने के लिए कागज़ दायर कर देती है। दोस्तों, इस रात में आज उसको पता चलता है कि कौन किसका है, क्योंकि उसके जो भैया भाभी होते हैं वो भी उसे अकेला ही छोड़ देते हैं कि तू जा, अकेली ही तेरी अपनी तारीख को भुगत करा, क्योंकि उसके माता पिता की मौत हो जाती है। को पूरा वाक्य समझ में आ जाता है कि अगर हकीकत में कोई अपना है तो वो खुद का अपना पति होता है। दोस्तों, यहाँ पर वो लड़का उसकी तरफ देखता है और उससे कहने लगता है कि आप मेरे साथ इसी रूम में रुक जाइए, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो दोनों एक ही रूम में रुक जाते हैं, आपस में बहुत सारी प्यार भरी बातें करते हैं और बातें करने के बाद जैसे ही अगली सुबह आती है, सुबह आते ही वो कहते हैं कि पहले गंगा में स्नान करके आते हैं और उसके बाद फिर कोर्ट की तारीख पर चलेंगे। दोस्तों, फिर वो दोनों गंगा में स्नान करने के लिए पहुंच जाते हैं। वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर त्रिवेणी होती है, जहाँ पर 3 नदियों का मिलन होता है। गंगा, यमुना, सरस्वती, तीनों की तीनों नदी वहाँ पर मिलते हैं। नाव में बैठकर उसी जगह पर वो गोता लगाने के लिए पहुँच जाते हैं। जो लड़का होता है वो अपने कपड़े उतारकर वहाँ पर गोता लगाता है और जो ये औरत होती है शीला, ये अपने कपड़े पहनकर ही वहाँ पर गोता लगाती है। उसके बाद जब शीला का पैर फिसलने लगता है तो ये लड़का भागकर उसे पकड़ता है और कहता है कि आपको इतनी जल्दी नहीं जाना है, अभी तो आपको बहुत कुछ देखना है, अभी आपको मेरे साथ भी रहना है। दोस्तों, शीला उसकी तरफ देखती है और इतनी प्यार भरी निगाहों से देखती है, सामने लड़का भी उसकी तरफ देखता है, बस देखता ही रह जाता है। दोनों आपस में फिर ऊपर नाव पर चढ़ जाते हैं, अपने कपड़े चेंज करते हैं और चेंज करने के बाद वापस रास्ते में एक ही ऑटो में बैठकर जाने लगते हैं। वो कोर्ट के पास पहुंचते हैं। जैसे ही कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचते हैं, यहाँ पर शीला का मन भी बदल चुका था। उस लड़के का मन तो पहले ही बदला हुआ था, वो उससे तलाक नहीं लेना चाहता था, लेकिन यहाँ पर पत्नी की ज़बरदस्ती के कारण उसे तलाक लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था। दोस्तों, यहाँ पर शीला कहती है कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, क्या आप मुझे अपने साथ रख सकते हो? तो यहाँ पर जो लड़का होता है वो कहने लगता है कि मैंने तो कभी भी आपके लिए अपने दरवाजे बंद नहीं किए थे, आज भी मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं, आज भी मैं आपका इंतज़ार करता हूँ। दोस्तों, शीला की आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसके पैरों में गिर जाती है और यहाँ पर फपक फपक कर रोने लगती है और कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने अपने पति जो देवता के समान है उसको छोड़कर, उसे ठुकरा कर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे एहसास हो चुका है कि पति के सिवा इस जहाँ में कोई भी नहीं होता। उसके बाद वो कहती है कि मैंने अपने भैया भाभी का प्यार भी देख लिया, अपने माता पिता का प्यार भी देख लिया है, लेकिन वो प्यार मुझे कहीं भी नहीं मिला जो आपसे मिला। अगर मैं आपके साथ लड़ाई भी करती तो आप मुझे प्यार से मना लिया करते, लेकिन आज मेरे साथ में ऐसा हो रहा है, अगर मैं किसी के साथ लड़ाई कर लेती हूँ तो कोई मुझे पूछता तक भी नहीं कि तूने खाना खाया है, कि या तू भूखी है या तू कुछ और भी चाहती है। कोई मेरे बारे में कुछ जानना ही नहीं चाहता। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, प्लीज़ आप मुझे अपना लीजिए। दोस्तों, यहाँ पर जो लड़का होता है वो भी शीला को अपना लेता है। दोनों कोर्ट के अंदर तो जाते हैं, लेकिन अपने अपने वकील से कह देते हैं कि हमने समझौता कर लिया है और हम एक दूसरे के साथ ही रहना चाहते हैं। दोस्तों, जो जज साहब होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहने लगते हैं कि आपने बहुत ही अच्छा कदम उठाया, आपने अपने घर को वापस बसा लिया। दोस्तों, उसके बाद कोर्ट में भी उन दोनों के लिए तालियां बजने लगती हैं और उसके बाद वो दोनों वापस अपने घर आ जाते हैं। दोस्तों, जब लड़के के माता पिता दुल्हन को घर पर देखते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उसको बड़े ही चाव से, बड़े ही स्वागत के साथ अपने घर के अंदर प्रवेश देते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा तुम वापस आ गई, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है, नहीं तो हमारी यहाँ पर बहुत बड़ी बदनामी हो रही थी। हमें लग रहा था कि आज हमारे बेटे का तलाक हो ही जाएगा, लेकिन भगवान भी बहुत बड़ी चीज़ है। हम दिन रात भगवान से यही मिन्नत किया करते थे कि हमारी बहू हमारे घर पर वापस आ जाए। यहाँ पर जो
बहू होती है शीला, वो अपने सास ससुर के चरणों में गिर जाती है और कहने लगती है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, मैं अब दोबारा कभी ऐसी भूल नहीं दोहराना चाहती, मुझे माफ़ कर दीजिए। दोस्तों उसके बाद सास ससुर भी बड़े आदर के साथ उसे घर के अंदर प्रवेश देते हैं और यहाँ पर जो उसका पति होता है वो भी बड़े अच्छे से उसका स्वागत करता है और उस दिन के बाद से वो बड़े आराम से अपने घर परिवार में रहते हैं। दोस्तों 2018 का ये वाक़या होता है। उसके बाद अब 2024 आ जाता है, यानी कि 6 साल उनके जीवन को अब अच्छे से बीत जाते हैं और दोनों के अब 2 बच्चे हो जाते हैं, एक लड़का और एक लड़की। दोनों के दोनों बच्चे स्कूल जाने लगते हैं और इनका जीवन इतने प्यार पूर्वक अब आगे के लिए चल रहा होता है। तो दोस्तों ये थी आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको ज़रा सी भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। दोस्तों आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाता है और इसी तरह से आपके साथ हम और नई नई कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। दोस्तों ये कहानी उन लोगों के लिए भी सुनना बहुत ज़रूरी है जो लोग तलाक की कगार पर बैठे हुए हैं, जो छोटी छोटी बातों को लेकर इस तरह से गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें शायद ये तक नहीं पता होता कि कोई किसी का नहीं होता। अगर पति का साया आपके साथ नहीं रहेगा तो ना तो आपका भैया आपका साथ देगा, ना ही आपकी भाभी साथ देगी। आपका पति ही हमेशा आपके लिए अच्छा रहेगा, वही आपका साथ देगा। हमेशा अपने पति के साथ अपने रिश्तों को बनाए रखें, उनकी मर्यादा का ज़रूर ख्याल रखें, अपने रिश्तों को कभी भी खराब ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,